हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 18 और इससे आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है 8 8 8 8 ट्रिपल 8। तो इसके हमें n टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमें सम निकालने के लिए हमें दो ही हमने पढ़ रखी है सीक्वेंस, एक तो AP होती है, एक GP होती है। तो जो होगी उसी हिसाब से हम सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे और निकाल लेंगे। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा ये AP है या GP है, तभी तो करेंगे हम आगे। तो पहले हम AP को चेक कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो AP के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हम AP चेक कर रहे हैं, सही है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D A2 माइनस A1। ये तो करते थे सेक, इस वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाता है आपका A2 कितना है 8 8 माइनस 8 कितना हो गया 80 हो गया। चलो अब इनके बीच का निकाल के देख लेते हैं दोनों का, तभी तो हमें कंफर्म होगा कि हमारी AP है। A3 माइनस A2 करके देख लो, तो 8 8 8 माइनस 8 8। अब इसे जब माइनस करेंगे देखो 8 में से 8 गया 0 0। ये अब बताओ कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है। पहले दो टर्म का डिफरेंस आ रहा है 80, फिर का 800 आ रहा है, और इनका अलग ही आएगा कुछ और। तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो ये AP तो है नहीं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब GP चेक कर लेते हैं, GP तो नहीं है कहीं, GP होगी तो करेंगे, या फिर और कुछ देखते हैं। GP में क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो, यानी R इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। A2 हमारा कितना है 88, और ये हमारा 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11, सही है। अब नेक्स्ट टर्म के बीच का निकालो, इन दोनों के बीच का रेशियो। देखो अब इससे डिवाइड करके देखेंगे, अब यहाँ करके देख लेते हैं, ठीक है। 88 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा बार कैंसिल, 8 ले लिया, न जाने का 0, ओके, पॉइंट फिर 0। तो ये आता है 10 पॉइंट समथिंग, मतलब ये नहीं आएगा, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। तो इसका कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है, तो ये GP भी नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। ये GP भी नहीं है। अब हम क्या करें, न तो ये AP है न ये GP है, तब इसके हम n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके सामने आए, जैसे 8 है, 8 हो रहा है, ऐसे यहाँ पे कोई भी संख्या हो एक एक बढ़ती जा रही है, 8 एक बार है, 8 के बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, ऐसे ही बढ़ता चला जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ करने का तरीका है जो आपको थोड़ा सा लर्न भी करने पड़ेंगे, यानी थोड़ा सा रटने भी पड़ जाते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चन। ध्यान देना है इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा आपके में। दोबारा से लिख लेता हूँ मैं इसको, सीक्वेंस को। सम निकालना है ना, प्लस कर दो ना, प्लस का साइन लगा लो। ये सीक्वेंस है मेरी, ठीक है। अब देखो मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूँ, 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 8 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से। अब क्या करना है, मुझे ये कोशिश करनी है कि अंदर मेरा 9 बन जाए। याद रखना है इसको, अंदर मुझे क्या कोशिश करनी है, 9 बनाने की। अब 9 कब बनेगा, जब 9 का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ,
और 9 से मैं डिवाइड कर दूँ, तो ध्यान देना 9 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 का करूँगा इसे 9, 9 9, इसमें भी कर दो 9 से, 3 है यहाँ, 9 9 9 डॉट डॉट, ठीक है। और 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कैसे कर देंगे, कोई रीजन तो होगा ना उसका। तो मैंने डिवाइड में भी दिखा दिया है और मल्टीप्लाई में दिखा दिया है, यानी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 8/9 तो ऐसे रहेगा, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 प्लस 99 को 100 - 1, 1000 - 1, 10,000 - 1, सही है। ऐसे लिखा जा सकता है ना इनको, टर्म्स को, एन टर्म्स है ना हमारे, एन टर्म्स तक चल रहा है। अब देखो इसमें से -1 हो रहा है, इसमें से भी -1 हो रहा है, इसमें से भी हो रहा है, इसमें से भी हो रहा है, तो कितनी बार हो रहा है, n बार हो रहा है ना। तो इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस जो 1 है ना, अब यहाँ से समझना होगा आपको ध्यान से अच्छे से, तो -1 जो है, अब देखो 10 - 1, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो ना। अच्छा, इसमें से -1 को मैं निकाल लूँ n टाइम्स, क्या कर लूँ, बाहर निकाल लूँ, तो देखो ये तो ऐसे रहेगा 8/9, और ये हो जाएगा 10 + 100 + 1000 + 10,000 + डॉट 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 n, और ये -1 मैंने अलग ले लिया, सही है। अब देखो ध्यान से, ये मेरी जीपी बन गई, देखते ही पता चल रहा है कि A1 A2 A3 A4, A2/A1 करेंगे 100/10, 10 आएगा, 1000/100 करेंगे तब भी 10 आएगा, ये मेरी जीपी बन जाती है। यहाँ से समझ गए मेरी बात को। अब देखो इसको सॉल्व करना है, बस मुझे ध्यान से रखना इसको, तो 8/9 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखो ए मेरा कितना है, फर्स्ट टर्म ए 10 है, और कॉमन रेशियो क्या है मेरा, ये भी 10 है, कॉमन रेशियो निकाल के देख लो आप, A2/A1 A3/A2 10 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला तो आपको पता होगा, Sn = AR⁻1/R-1, ये मेरा फॉर्मूला है, इसे यहाँ लगा दूंगा मैं, समझ लो क्वेश्चन हो गया आपका। तो देखिएगा ए यानी हमारा क्या 10 है, 10 ही तो है ए मेरा, ब्रैकेट 10 की पावर, आर भी मेरा 10 है, R⁻n - 1/10 - 1, सही है। और -n है ही आपका, देखो ये बार कहाँ है, -n था ना, -n किया है, दे रहा हूँ -n हो गया। अब सॉल्व करना है इसको, 8/9 10, ये भी कितना हो जाएगा नीचे, 10 - 1 9, और ये 10 की पावर 9 - 1, और माइनस का n, 9 9 जा 81, एंड 8/81, राइट है। अब ये आपका 10 की पावर n - 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, -n भी अंदर, तो देखो इससे करेंगे हम मल्टीप्लाई,
10 से कितना हो जाएगा, अंदर देखो 10/9 भी तो है ना, 10/9 10 है, 10 9 तो ले लिया मैंने, तो 8 का 10 से करेंगे 80/81, ठीक है। एंड इससे तो हो गया, इसे ऐसे लिख लो 10⁻n-1 माइनस 8/9 का मल्टीप्लाई ऐसे भी करेंगे, यानी 8n/9, ये सम ऑफ n टर्म आ जाता है आपका। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, समझे। चलो 19 वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, पहले उसे रीड करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिएगा, पहले रीड कर लें इसको। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। ये दो सीक्वेंस दे रखी है हमें, दोनों को लिख लो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। एक सीक्वेंस मेरी ये है, दूसरी 128, 32, 8, 2, 1/2, ये दूसरी सीक्वेंस है। वो ये कह रहे हैं इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना, इनका प्रोडक्ट करें हम, और उसका हमें सम निकालना है, यानी इसके पहले टर्म का मल्टीप्लाई इसके पहले टर्म से, प्लस इसका मल्टीप्लाई इस वाले से, यानी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करें हैं हम, और उसका हमें क्या निकालें, सम निकाल दें। तो देखो कर लो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 128, यानी 128 मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई से हो गया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 32 से, यानी 32 मल्टीप्लाई 4, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8, प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, और 32 मल्टीप्लाई 1/2। तो देखें कितना कितना आता है, ये तो हो गया 256, प्लस ये आपका हो जाएगा 128, 64, 16 जो है 32, 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो 2 नीचे है ना 16। अब मुझे क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, कितने टर्म से, 1 2 3 4 5 है, तो सम ऑफ 5 टर्म निकालना है। तो देखो पहले हम निकालेंगे इसका फर्स्ट टर्म, देखें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 256, और कॉमन डिफरेंस r इज इक्वल टू a2/a1। a2 हमारा कितना है 128/256, कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाता है, r भी मेरे पास है, और n कितने टर्म्स हैं मेरे 5, तो सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है मुझे, कुछ नहीं करना है इसमें, बात समझिए। अब देखिएगा r मेरा क्या है, छोटा है ना, r मेरा क्या है 1/2 है, और 1/2 क्या होता है, छोटा होता है 1 से, तो मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ n टर्म का, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a, ठीक है ना, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये वाला लगेगा। और यदि r कैसा होता, बड़ा होता किससे 1 से, तो उसे थोड़ा सीधा कर देते इसको, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये तो थे, तो हम ये लगाएंगे क्योंकि r हमारा क्या है 1/2 है। अब आगे देखते हैं, सम ऑफ 5 टर्म, 5 टर्म में से मेरे 1 2 3 4 5 ही तो थे, तो सम ऑफ 5 टर्म निकाल रहे हैं हम। ए हमारा कितना 256 256, 1 माइनस r हमारा कितना है 1/2 है, की पावर ऐसे लगाओ बड़ा वाला पैकेट, n कितना है मेरा 5 है, 5 रख दिया मैंने, अपॉन 1 माइनस r 1 माइनस 1/2। देखो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही तो बचेगा, और 2 कहाँ पहुँचा दूंगा मैं
ऊपर, 2 का पहुंचा दूंगा ऊपर, यानी 256 मल्टीप्लाई 2, और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। 2 की पावर 5 करेंगे हम, कितना आ जाता है 32। देखो 5 1 के ऊपर जाएगा तो 1 ही रहेगा, और ये 5 पावर इसके ऊपर जाएगी 2 के ऊपर, 2 की पावर 5 है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा कितना आता है 32। समझ गए ना, ये आपका 32 हो गया। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया, 1 बचता है, लिख लो एक चाहो तो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 500 बार है, यहाँ मल्टीप्लाई के बीच में इसका एलसीएम ले लो, 32 में से -1 करेंगे कितना होगा 31, 31/32। ठीक है, अब से काट दो, इससे कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, यानी ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 31। कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से कैलकुलेट तो आनी चाहिए आपको, है ना। 496, ये आपके सम ऑफ 5 टर्म्स आ गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस दे रखी हैं, जैसे अभी हमने किया था 19, सेम वही है। एक सीक्वेंस तो ये है हमारी, एंड सेकंड कुछ सीक्वेंस मेरी ये है। वो कह रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, फॉर्म ए जीपी, वो जीपी बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो हमें उसका कॉमन रेशियो बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो दोनों सीक्वेंसेस को हम लिख लेते हैं। पहली सीक्वेंस मेरी क्या है, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1, समझे, ये मेरी पहली सीक्वेंस हो गई। दूसरी सीक्वेंस कह रहे हैं वो ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ये मेरी सीक्वेंस जो सेकंड वाली सीक्वेंस हो गई। अब उन्होंने जो बोला है उसको देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं वो उसमें। वो कह रहे हैं इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो टर्म्स हैं, यानी पहला टर्म का मल्टीप्लाई पहले टर्म से दूसरी वाली के, सेकंड टर्म पहली सीक्वेंस का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म्स किसका, सेकंड सीक्वेंस का, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इस तरह से वो कहना चाह रहा है। तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखते हैं क्या होता है। ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो क्या होगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, ये तो होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करें इससे तो ए आर इंटू कैपिटल ए आर, कैपिटल ए आर है, इनका मल्टीप्लाई मत कर देना, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल ए है, कैपिटल ए है। ठीक है, कॉमा इनका कर दो ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर, सही है, डॉट 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 इनका मल्टीप्लाई कर दो, ए आर की पावर n-1 मल्टीप्लाई ए आर की पावर n-1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि भैया ये बताओ क्या ये जीपी है, ये जीपी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जीपी बन गई, फॉर्म ए जीपी लिखा है उन्होंने, वो जीपी बना रहे हैं, तो इसका कॉमन रेशियो बताओ। और कॉमन रेशियो के लिए क्या है, ये मेरा इसका फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है। कॉमन रेशियो निकालना आसान है आपके लिए, समझ गए। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू A2/A1, यही तो करते हैं हम। A2 मेरा कहाँ है, ये रहा, लिख लो, ए आर इंटू कैपिटल ए आर अपॉन A1, A1 क्या है, A इंटू कैपिटल ए। ठीक है, स्मॉल ए से स्मॉल ए, अब काट सकते हैं आप, और इससे ये कट गया, ए से ए, तो क्या बचता है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। दिक्कत कोई यहाँ तक। अब इनका भी चेक कर लेते,
इन दोनों के बीच का, क्या सही आ रहा नहीं आ रहा है मामला, यानी A3/A2 करके देख लो। A3 है AR² इंटू AR² अपॉन AR इंटू AR। ए से ए गया, इस कैपिटल ए से कैपिटल ए गया, ऊपर एक आ रहा है और दो आ रहा है, नीचे एक है तो एक आर ऊपर रह जाएगा, ऐसे ही कैपिटल आर भी एक रह जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया। ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो पूछा उन्होंने, कॉमन रेशियो कितना आ गया, आर 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 आर। ये आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो है ना, छोटा था ना। ठीक है, थैंक यू।